हेलो गाइस, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पोर्टल में। आज हम बात करेंगे मिलिट्री अलायंस सैन्य संधि नाटो और वार्सा पैक्ट की हिस्ट्री के बारे में। क्या थी इनकी हिस्ट्री और मिलिट्री अलायंस क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों एक मिलिट्री अलायंस थे। ये दोनों अलायंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी कंट्री अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित थी, जिस वजह से ये सैन्य संधियाँ हुई। चलिए इनके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर एटॉमिक बम से हुए हादसे को देखते हुए सभी कंट्री अपनी सेफ्टी को लेकर और भी चिंतित हो गई। न्यूक्लियर बम को लेकर इस हादसे के बाद सभी देश और भी चिंतित हो गए अपनी सुरक्षा को लेकर। चलिए हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स को। ब्रुसेल्स को 17 मार्च 1948 को सिग्नेचर किया गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। इसके अंदर 5 देश शामिल थे: बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड एंड यूके। ये ट्रीटी इफेक्टिव हुई थी, लागू हुई थी 25 अगस्त 1948 को। इनका उद्देश्य था मिलिट्री को जोड़ कर रखना, अपने कल्चर और इकोनॉमी को आपसी सहयोग देना यानी सपोर्ट करना, और सुरक्षा संबंधी जैसे उद्देश्यों को म्यूचुअल रखना। अब जानते हैं ट्रीटी ऑफ नाटो के बारे में, नाटो की संधि के बारे में। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह संधि 1949 में लागू हुई थी। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन थे। यह अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की कैपिटल है। नाटो के 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिनमें से 5 मेंबर ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स के थे। इस समय नाटो के अंदर 30 मेंबर हैं। हाल ही में नाटो के अंदर जो न्यू मेंबर है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, जिसने 2020 में अपने आप को रीजॉइन करा है। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसने 1966 में नाटो को अपने आप से विड्रॉल कर लिया था, क्योंकि उसको लग रहा था सुइस कैनाल के क्राइसिस के बाद, सुएज नहर के संकट के बाद फ्रांस को ऐसे लगने लगा था कि अमेरिका ब्रिटेन का साथ दे रहा है और फ्रांस को इग्नोर कर रहा है। तो उसने 1966 में इस संधि से अपने आप को विड्रॉल कर लिया था, पर 2009 में इसने इसको फिर से रीजॉइन कर लिया है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में जो कंट्रीज़ को डिनोट किया गया, ये इसकी मेंबर्स हैं। इस संधि का नाम नाटो इसलिए रखा गया क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के अड़ोस के पड़ोस के देश हैं और इनके बीच में एक मिलिट्री अलायंस है। इस ट्रीटी में मिलने का सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसके आसपास की कंट्रियाँ इसमें मिल सकती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया, पाकिस्तान इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पर इसको वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से काफ़ी दूर हैं, तो इसके पहले क्राइटेरिया से वो बाहर हो जाती हैं, इसलिए वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं ये संधि बनने के कारण क्या थे। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ईस्टर्न यूरोप पर अपना डोमेन्स प्रभुत्व जमा रहा था, उसको रोकने के लिए नाटो बना था। कम्युनिज्म को रोकने के लिए, जो यूएसएसआर बहुत तेज़ी से फैला रहा था। कम्युनिज्म एक विचारधारा है जो यूएसएसआर द्वारा फैला दी जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उन्होंने नाटो का सहारा लिया। नाटो का एम है कि इकोनॉमिक को अपने इस्टेब्लिश करना। इस संधि का मेन पर्पस यही था कि सभी नाटो के मेंबर्स की सुरक्षा करना। यदि नाटो के किसी एक देश पर अटैक होता है तो वो पूरे नाटो पर अटैक माना जाएगा। अमेरिका का मेन पर्पस यही था कि यूरोप में यूएसएसआर के डोमेन्स को कम करना था। अगर यूएसएसआर किसी नाटो सदस्य पर अटैक करे तो वे संधि के जरिए यूएसएसआर के मिलिट्री पर सीधे इंटरफेयर करे और वॉर में सीधे घुस सके और यूरोप में यूएसएसआर के डोमेन्स को कम कर सके। इस वजह से अमेरिका का इस ट्रीटी में बहुत अहम रोल था कि वो साम्यवाद को रोक सके, यूएसएसआर को रोक सके। इस संधि में केवल वही देश जुड़ सकते हैं जो लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक देश हैं, कि इनका मेन पर्पस यही है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक घोषित करना और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना। चलिए हम बात करते हैं दूसरी संधि के बारे में। अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के विरोधी थे। 1949 में अमेरिका ने नाटो को बनाया तो यूएसएसआर कहाँ बैठने वाला था। 1955 में उन्होंने एक सैन्य संधि बनाई जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। आप बोल रहे हो कि यूएसएसआर क्या है? यूएसएसआर एक देश था जो 1991 में टूट गया। इसके टूटने के बाद 15 देश निकले। 15 में से सबसे बड़ा देश था रशिया, जिसको आप रूस के नाम से जानते हैं। ये संधि 1955 में दुनिया के सामने आई। उस समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव थे। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और इसी वजह से इसका नाम वार्सा पैक्ट रखा गया, क्योंकि वार्सा में ही इसके पैक्ट सिग्नेचर हुए थे, तो इसका नाम वार्सा पैक्ट रख दिया गया।
द टोटल 8 मेंबर्स हैं, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया एंड सोवियत यूनियन। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मिलिट्री अलायंस इस समय एग्जिस्ट नहीं करता है। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये सैन्य संधि खत्म हो चुकी थी। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में था जो उस समय सोवियत यूनियन की कैपिटल थी, और इस समय ये रशिया की कैपिटल है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं ये कोल्ड वॉर एरा का मैप है, शीत युद्ध के युग का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में जो मार्क कंट्रीज़ हैं ये नाटो की मेंबर्स थी, और आप देख सकते हैं जो रेड कलर में जो आपको दिख रही हैं ये सब के सब जो कंट्रीज़ थी ये वार्सा पैक्ट की कंट्रीज़ थी। यानी इन दोनों को आपस में ही खतरा था, इस वजह से ये सभी कंट्रियाँ किसी न किसी एक संघीय संगठन में जुड़ गई। कुछ कंट्रियाँ वार्सा पैक्ट में जुड़ गई, कुछ नाटो में जुड़ गई। कुछ ऐसी भी कंट्रियाँ थी जो ना तो नाटो की मेंबर थी और ना ही वार्सा पैक्ट की मेंबर थी। चलिए हम बात करते हैं वार्सा पैक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की कि इसका बनने का उद्देश्य क्या था। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाटो का काम था कि ईस्टर्न यूरोप में डोमेन्स कम करना सोवियत संघ का, और इनका काम था कि ईस्टर्न यूरोप में अपने आप का डोमेन्स बनाए रखना, मिलिट्री इस्टेब्लिश करना। जैसे नाटो एक सैन्य संगठन था कि अगर किसी एक देश पर अटैक किया जाता है तो वो पूरे नाटो पे माना जाएगा, वैसे ही वार्सा पैक्ट था कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक किया जाता है तो पूरे वार्सा पैक्ट पे माना जाएगा। इन सभी मेंबर्स के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना और साम्यवाद को बढ़ावा देना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र और साम्यवाद यानी कम्युनिज़्म और डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इस वजह से इनकी जो लड़ाई थी वो मेनली आइडियोलॉजी, विचारधारा की लड़ाई थी, जिस वजह से इसका अलग अलग ग्रुप बने, नाटो और वार्सा पैक्ट। चलिए हम बात करते हैं कि इन दोनों ग्रुप में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था। मैं आपको बता चुका हूं कि नाटो अभी भी एग्जिस्टिंग करता है, वार्सा पैक्ट ख़त्म हो चुका है 1991 में। नाटो के अंदर उस समय 12 मेंबर्स थे, इस समय 30 मेंबर हैं, और जो कभी वार्सा पैक्ट के जो मेंबर हुआ करते थे वो आजकल नाटो के मेंबर जैसे इस्तोनिया, हंगरी, स्लोविया, लैटविया, पोलैंड एक्सेट्रा। आप हमारी वीडियो को पॉज करके सबके नाम देख सकते हैं। वार्सा पैक्ट मिलिट्री स्ट्रॉन्ग ज़रूर था, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाटो मिलिट्री एंड फाइनेंशियली दोनों स्ट्रॉन्ग था। यूएसएसआर के पास खाली ओनली न्यूक्लियर वेपन थे वार्सा पैक्ट के अंदर, पर नाटो के अंदर 3 कंट्रियाँ थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों की आइडियोलॉजी की भी लड़ाई थी। नाटो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता था, वार्सा पैक्ट कम्युनिज़्म को। पर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी बहुत कमज़ोर पड़ गई है, यानी डेमोक्रेसी की जीत हुई है और कम्युनिज़्म हारा है उस समय। इस समय मोस्टली कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, कम्युनिज़्म कंट्रीज़ बहुत कम बची हैं, लाइक चाइना, वियतनाम, कम्बोडिया, ये कम्युनिज़्म कंट्रीज़ हैं। यूएसएसआर के इंटीग्रेशन के बाद ज़्यादातर जो कंट्रियाँ थी वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप सबके सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करने से हम सबका हौसला बढ़ता है कि हम आप सबके लिए ऐसी वीडियो लेकर आ सकें, आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लेकर आ सकें। अगर आप हमारी वीडियो पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं देंगे तो हम आपके लिए ज़्यादा कंटेंट्स को नहीं लेकर आ पाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।